नहीं खरा जो 4 खुटी था, लेकिन अफवाह के वजह से कि इमरजेंसी के अपना रख लेते हैं। मतलब अफवाह जो है वो फैल रहा है जी। कि रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो सोचे जाएगा। कि अब डलवा लिया ऐसा जाए। सूचना तो मिल रहा है, और सूचना मिल रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है। देश भर में रसोई गैस की किल्लत के बाद अब पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें आने लगी है। अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही है कि पेट्रोल पंप के बाहर कई संख्या में गाड़ियां लंबी कतार में लगी हुई है, और इसकी वजह है वो अफवाह जो रसोई गैस के बाद कही जा रही है कि अब पेट्रोल डीजल पर भी आफत पड़ने वाला है, जिसके कारण लोग जिसके पास पेट्रोल है भी वो भी लाइन में लग करके पेट्रोल डीजल लेने के लिए आ गए। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना का क्या हाल है वो हम आपको बयां करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी है एक पेट्रोल टंकी पर जो पटना के आर गोलंबर से आगे आते हैं तो वहाँ पर मिलेगा। देखिए ये पेट्रोल टंकी, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बारी बारी से पेट्रोल डीजल डलवा करके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम हकीकत और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है बिहार की राजधानी पटना में। क्या वाकई में यहाँ पर कोई पैनिक कंडीशन है या फिर कोई अफवाह फैल रही है जो अलग अलग राज्यों में फैल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार, पंपों पर मारामारी की नौबत आ पड़ी है। और वहीं सरकार ने कहा है कि 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है, अफवाह से दूर रहें। तो हम यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे ही बात करेंगे सीधे तौर पर और जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर अफवाह भी फैल रहा है या फिर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यहाँ पर कोई लंबा कतार लग रहा है क्या? कोई कतार नहीं लग रहा है। क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर अफवाह फैल रहा है, कहा जा रहा है कि स्टॉक खत्म हो गया है, लंबा पेट्रोल टंकी पर लाइन लग रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में कुछ नहीं है। यहाँ पर बाकायदा सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, जो जितना मांग रहा है उतना मिल रहा महंगा नहीं हुआ है ना पेट्रोल है। डीजल? कोई भी महंगा नहीं है, क्योंकि रसोई गैस जो किल्लत आ गया है इसके कारण रसोई गैस महंगा हो गया है और कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल पर आफत आने वाली है। प्रीमियम पेट्रोल में खाली 2 रुपया इजाफा हुई है, बाद बाकी नॉर्मल और डीजल में कोई इजाफा नहीं है। नॉर्मल और डीजल में कोई इजाफा नहीं। जो प्रीमियम पेट्रोल है जो ज़्यादा कहा जाता है चलता है, इसके कारण वो महंगा हुआ है और बाद बाकी सब कुछ सही है। देखिए जो प्रीमियम पेट्रोल है जो एक्स्ट्रा माइलेज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं वो महंगा 2 रुपया हुआ है, और जो डीजल जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें कोई तरह की जो बढ़ोतरी पैसे में नहीं हुई है। ऐसे में हम लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर जो अलग अलग राज्यों में अफवाह फैली है। कहा जा रहा है कि स्टॉक खत्म हो रहा है। मैम क्या आप भी अफवाह सुन करके आई या फिर आप नॉर्मल नॉर्मल आ रहे हो? वैसे तो सुने हैं कि खत्म हो जाएगा। ऐसे सुने हैं कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद किल्लत आने वाली जी है? हाँ, जी ऐसा आपने सुना है? हाँ जी, सुने हैं, न्यूज में भी देखे हैं। न्यूज़ में भी देखा है इन्होंने। इनका साफ तौर पे कहना है कि न्यूज़ में भी हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है वो सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है उस युद्ध का जो मार है बिहार के आम जनता को रसोई गैस में भी पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल डलवाने आए हैं? हाँ भैया, पेट्रोल डलवाने आए हैं। कोई अफवाह फैला है या फिर ऐसे ही गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ है? नहीं खरा जो 4 खुटी था, लेकिन अफवाह के वजह से कि इमरजेंसी के अपना रख लेते हैं। मतलब अफवाह जो है वो फैल रहा है जी। कि रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो सोचे जाएगा। कि अब डलवा लिया जाए। ऐसा सूचना तो मिल रहा है, और सूचना मिल रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है। सुनने में आया कि लॉकडाउन होने वाला है। जी, किस तरीके का लॉकडाउन, किसने बताया आपको लॉकडाउन होने वाला है? पता नहीं, वो तो मोदी जी बताएंगे। वो मोदी जी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्र के नाम का संबोधन भी होना है प्रधानमंत्री मोदी का। और भी हम लोगों से बात करें क्या वाकई में वो कंडीशन है जिस कंडीशन के बारे में बातचीत हो रही है। भैया देखिए पेट्रोल के डलवाने के लिए इन्होंने टंकी खोल दिया है, अब पेट्रोल डलवाएंगे। भैया क्या जो अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है, आपको भी खबर मिली है? वो खबर ना, इसे तो खबर नहीं मिला। नॉर्मल आमतौर पे जो आप डलवाते हैं आमतौर पर डरमाते वही डलवा रहे वही हैं। डलवाने हैं जी। बिल्कुल, तो ऐसी ही बात भी है कि कई जगह अफवाह भी है और कई जगह ऐसी भी बातें हैं कि जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल ख़त्म हो रहा है वो लेने के लिए आए हैं। आप बात सुन करके आए हैं आप भी या फिर नॉर्मल पेट्रोल डीजल खत्म? नॉर्मली कहा जा रहा है कि अफवाह फैल रही है पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, रसोई गैस की जो रसोई ईंधन जो है वो ख़त्म हो रहा है, किल्लत आने लगा है,
और महंगा हो जाएगा, ये भी ऐसी बातें चल नहीं, रही गैस का तो है, गैस का तो है, बट गैस अभी का है। हाँ, बट अभी पेट्रोल डीजल में कोई इशू नहीं आ रहा है अभी ऐसे। सरकार ने कहा है कि 60 दिनों का स्टॉक है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सरकार जाने, अब हम क्या बोले, हमारे पास जो फैसला। तो हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है, क्या वाकई में कुछ ऐसी कंडीशन। एक नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुरंत व्यवस्थित हो जाएगा। सर कई राज्यों में अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल डीजल का जो किल्लत है वो आने वाला है, स्टॉक खत्म हो जा रहा है। पेट्रोल डीजल का किल्लत तो हो गया, लेकिन उसको व्यवस्थित कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। हर हाथ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, विश्व के स्तर पर कुछ परिस्थितियाँ पैदा हुई जिससे प्रभावित किया है रसोई गैस को, लेकिन ये बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। देश के लोगों को कठिनाई नहीं होगी। जो खबरें आ रही कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है पेट्रोल टंकी पर। हाँ, नहीं, चूँकि पेट्रोल डीजल या गैस का परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, लेकिन कहीं कहीं लोग इसको स्टोर करने की भी स्थिति में है। इस पर नज़र पूरी सरकार को है, देश के प्रधानमंत्री को है, प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। वो सब गड़बड़ी नहीं हो, पब्लिक को कठिनाई नहीं होने देगी। रसोई गैस की तो जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, करना पड़ रहा है, लेकिन ईज होने वाला है तुरंत, कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बीजेपी के नेता हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है। अलग अलग राज्यों में खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, किल्लत पड़ने वाली है, लोग लंबा लंबा लाइन लगा करके पेट्रोल डीजल स्टॉक कर रहे हैं। बिहार में, राजधानी पटना में क्या स्थिति है? मेरे के यहाँ तो कोई ऐसा बात नहीं है बिहार में। आप तो देख रहे हैं कि खुलेआम हमरे के यहाँ बिक रहा है, तो हमारे पास तो दिक्कत है नहीं, तो हम अगला के क्या बताएंगे कि दिक्कत। जब मेरे के यहाँ दिक्कत होगा तब न जानेंगे कि बिहार में दिक्कत हुआ। पेट्रोल डीजल का गाड़ी जो नॉर्मल डे में आता है आमतौर पर वो आ रहा है अभी भी? जी हाँ, आ रहा है। स्टॉक है आपके पास? कितना दिन का स्टॉक है अभी? मेरे पास तो कल भर चलेगा, कल फिर आएगा माल मेरा। आज तो बंदी। हाँ, फिर कल के बाद माल आएगा? हाँ, कल आएगा। रेगुलर गाड़ी आता जाता है? हाँ, रेगुलर आता है। तो जो खबर चल रहा है वो झूठा है? अब अगवा फैलाने वाला का रोक है, ये बताइए। तो अगर कल गाड़ी नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा? जिसे यहाँ से तो माल हम लोग को दिया जा रहा है, अगर नहीं आएगा तब ना दिक्कत होगा। और मेरे पास जो माल है हम अपना बेचेंगे। डेली गाड़ी आती है? डेली खत्म होता है? डेली आता है। कितना गाड़ी आता है? 2 गाड़ी आता है। 2 गाड़ी आता है। 2 गाड़ी में एक पेट्रोल पंप में एक दिन चला जाता है। हाँ, अगर एक दिन नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा? हाँ, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा नहीं। जिस तरीके से आमतौर पर आपने देखा सुना कि खबरें जो लगातार दूसरे राज्यों से आ रही है कि पेट्रोल डीजल के किल्लत के कारण पेट्रोल टंकी पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सरकार पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर व्यवस्था कर रही है, स्टॉक पूरा है और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पेट्रोल डीजल का स्टॉक है पूरा, जो जैसा होना चाहिए आमतौर पर जैसा होता है। फिलहाल हमने आपको बताया, दिखाया। और पटना का क्या हाल है? राजधानी सबसे अहम माना जाता है, हॉट स्पॉट है। यहाँ पर अगर किल्लत होगी तो सबसे ज़्यादा और पहला किल्लत पटना राजधानी में होगी। हमारे सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, पटना से बहुत बहुत शुक्रिया।